हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड हम सब ने 9 पद देख लिए थे और आज हमारा 10वां पद है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं आगे होता क्या है। 9 पद हमारे कंप्लीट हो गए थे और हमने 9 पद देख लिए थे कि उसमें क्या कैसे हुआ। और कैकेयी तो अंततः मानी है नहीं और राजा दशरथ बेचारे व्याकुल हो उठे थे, अत्यधिक परेशान हो चुके थे। उनकी पीड़ा तो चरम सीमा पर थी। जिस प्रकार कैकेयी अपनी निष्ठुरता पर अड़ी थी, उस प्रकार बेचारे दशरथ जी अपनी पीड़ा की चरम सीमा पर थे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। पढ़ते हैं फटाफट से और समझते हैं। राम राम रट बिकल भुआलू, जन बिनु पंख बिहंग बिहालू। राजा दशरथ बेचारे एकदम व्याकुल हो चुके थे और राम राम रट रहे थे। क्या लिखा है कि राम राम रट बिकल भुआलू, जन बिनु पंख बिहंग बिहालू। बेचारे राजा दशरथ जो हैं वो राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं कि जन बिनु पंख बिहंग बेहालू। जैसे कोई पक्षी बिना पंख के बेहाल हो जाता है, उस प्रकार वे बेहाल हैं और राम राम रट रहे हैं। हृदय मनाओ भोर जनि होई, राम ही जाय कहे जनि कोई। आगे देखिए वे अपने हृदय में क्या मना रहे हैं कि आज सवेरा हो ही ना, जो कि संभव नहीं है। ऐसी बातें वे अपने मन में कल्पना कर रहे हैं कि आज सवेरा हो ही ना, राम ही जाय कहे जनि कोई। और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से ये बात न कह दे। जो रानी कैकेयी और उनके बीच का संवाद है, जो उनका दूसरा वर है, वो कोई जाके श्री रामचंद्र जी से कह ना दे। उनके मन में ये डर सता रहा था और मन ही मन में ये कल्पना भी कर रहे थे कि आज सुबह ना हो, सवेरा आज ना हो। आगे देखते हैं। उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सूल होय हैं उर। आगे देखिए आगे क्या कहते हैं कि हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान। वे अपने मन में कहते हैं, विनती करते हैं एक तरह से कि हे रघुकुल के गुरु। किससे कहते हैं? सूर्य भगवान जी से कहते हैं कि हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप आज अपना उदय ना करें। उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुरु। रघुकुल के गुरु हे सूर्य देवता, आज आप उदय ना करें। अवध बिलो की सूल होय हैं उर। आगे क्या कहते हैं कि अगर आज आपने अयोध्या को देखा ना, तो आपके हृदय में अत्यधिक पीड़ा उत्पन्न होगी। अवध बिलो की सूल होय हैं और आपके हृदय में अत्यधिक पीड़ा उत्पन्न होगी, क्योंकि उस पीड़ा से वे स्वयं ही गुजर रहे थे। आगे देखते हैं। भूप प्रीति कैकेयी कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। आगे क्या लिखा है कि भूप प्रीति कैकेयी कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। देखते हैं इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि जो राजा की प्रीति है, भूप प्रीति अर्थात राजा का जो प्रेम है, और कैकेयी कठिनाई, कैकेयी की जो निष्ठुरता है, वो दोनों उभय अवधि विधि रची बनाई। वो जो दोनों, ये जो एक की निष्ठुरता और एक का जो प्रेम है, इसकी जो सीमा है, दोनों को ब्रह्मा ने उसकी चरम सीमा तक रच कर बनाया है, रची बनाई। आगे देखते हैं क्या लिखा है। बिलपत नृपहि भयउ भेनुसारा, बिना बेनुसंख धुनि द्वारा। द्वारा अर्थात दरवाजे पर। बिलपत नृपहि भयउ भेनुसारा अर्थात जो राजा दशरथ हैं, उनको विलाप करते करते वे पूरी रात विलाप ही करते रह गए और उनके विलाप करते करते ही सुबह हो गई। भिनुसारा अर्थात सुबह हो गई। और बीना बेनु शंख धुनि द्वारा, उनका जो राजद्वार है, उनका जो राजद्वार था, उस पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। इन सब की ध्वनि उनके राजद्वार पर होने लगी। पढ़हि भाट सुन गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। अब कैसे अच्छा लगेगा, मन में इतनी अधिक पीड़ा है, पुत्र इतनी दूर चला जाएगा और इतना प्रिय उनका पुत्र है। तो देखते हैं क्या मतलब है इसका। पढ़हि भाट गुन गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। अर्थात क्या कह रहे हैं कि राजा को जो ये सब मंगल साज हैं, जो ये शंख बज रहा है और उनके उनके द्वार पर जो भाट लोग हैं, ये जो भाट लोग हैं, ये विरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। उन्हें क्या पता कि क्या हो गया है रात भर में। तो वे इतने मंगल गान गा रहे हैं, तो ये सब राजा दशरथ को अच्छा लग नहीं रहा है। तो क्या है, ये सब जो मंगल साज हैं, ये सब राजा दशरथ को सुहा नहीं रहे हैं। किस प्रकार नहीं सुहा रहे हैं?
मंगल सकल सुहाहें न कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ जो स्त्री सती होने वाली होती है। सती होने का अर्थात क्या होता है कि जब किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तो पहले समय में क्या होता था, सती प्रथा चलती थी। तो उस सती प्रथा में क्या होता था कि जिस पुरुष की वो विवाह हो चुका रहता था और उनकी जो स्त्री होती थी, वे क्या होता था कि अगर उस पुरुष की मृत्यु हो गई तो उसकी जो स्त्री है वो उसके साथ उसकी चिता पर बैठकर वो भी उसके साथ जीवित अपना आत्मदाह कर देती थी। इसी को सती प्रथा कहते थे। अर्थात अगर कोई विवाहित पुरुष और महिला है और पुरुष की अगर मृत्यु पहले हो गई तो जो पुरुष की चिता होगी उस पर स्त्री जीवित बैठती है और वो भी उसी के साथ में उसका भी दाह संस्कार कर दिया जाता था। तो उसी प्रकार तो इसमें वही उदाहरण दिया जा रहा है कि राजा दशरथ को किस प्रकार वे मंगलगान नहीं सहा रहे थे, नहीं सुहा रहे थे। किस प्रकार, जैसे जो सती होने वाली स्त्री होती है उसको वो आभूषण नहीं सुहाते हैं। उसको कितने भी तुम आभूषण दे दो, उसे क्या, उसकी तो मृत्यु हो रही है, उसका तो जीवन समाप्त हो रहा है, उसे क्या ही वो आभूषण प्रिय लगेंगे। तो यहाँ पे राजा दशरथ को उसी प्रकार वे मंगलगान नहीं सुहा रहे थे। आगे देख लेते हैं, हमारी 3 लाइन बची हैं। तेहि निसी नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाहू। देख रहे हैं आप क्या क्या हो चुका है हमारे इतिहास में। तेहि निसी नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाहू। मतलब जो लोग राजा महाराजा हैं वो भी कितनी बड़ी बड़ी पीड़ाओं से गुजर चुके हैं। अर्थात हम सब क्या समझते हैं कि राजा हैं, कितने ज़्यादा पैसे होंगे उनके पास, कितना धन होगा, तो वो तो बहुत, उनका जीवन तो बड़ा सुख से बीतेगा, वो तो बहुत सुखी होंगे। लेकिन नहीं, सबके जीवन में कोई ना कोई कष्ट, और इतने बड़े कष्ट होते हैं कि वे अपना अंत में राजा दशरथ इसी की वजह से अपने प्राण भी त्याग देते हैं। अब उनकी जो स्थिति है वो धीरे धीरे नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं आएगी। अर्थात वे स्वस्थ नहीं होंगे, अब वे धीरे धीरे अस्वस्थ होते होते एक दिन समाप्त हो जाना है उनका जीवन। आगे देखते हैं। तेहि निसी नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाहू। अब देखिए क्या हो रहा है। जो राजा दशरथ हैं वो श्री रामचंद्र जी की दर्शन की उनको लालसा इतनी अधिक है, अर्थात इच्छा इतनी अधिक है और उत्साह इतना अधिक है। किसको? राजा दशरथ को नहीं, राजा दशरथ के जीवन में तो इतना बड़ा तूफान आ गया। जो अयोध्या वासी हैं, मंत्री हैं, सेवक हैं, उन सबको इतनी अधिक लालसा है, वे इतना अधिक उत्साहित हैं कि किसी को भी नींद नहीं आई उस रात। क्योंकि अगले दिन राजा ने घोषणा करवाई थी कि अगले दिन रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। तो पूरे अयोध्यावासी अत्यधिक उत्साहित थे और उस उत्साह के कारण किसी को भी नींद नहीं आती है। आगे देखते हैं। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देख, जागे आजहु न अवधपति, कारण कवनु विशेष। अब उन मंत्रियों को क्या पता कि क्या कारण है कि राजा दशरथ सोए ही नहीं है, तो उठेंगे क्या, वे तो पूरी रात जगी रहे थे। क्या लिखा है? द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देख। जो द्वार के द्वारपाल थे और जो मंत्री थे, सेवक थे, उन सब की जो भीड़ लगी रहती है, वे कहते हैं कि सूर्य को उदित हुआ देखते हैं कि सूर्य तो उदय हो गया, सूर्य उदय तो हो गया, लेकिन ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति अर्थात राजा दशरथ अभी तक उठे ही नहीं। आज ऐसा क्या हो गया कि राजा दशरथ अभी तक नहीं जागे और सूर्योदय हो गया। तो अब उन्हें क्या पता कि राजा दशरथ तो पूरी रात सोए ही नहीं हैं। राजा दशरथ के जो जीवन में ये बवंडर आया है, जो तूफान अचानक से आया है, वो कितना ज़्यादा कठोर है, कितना ज़्यादा कटु है उनके लिए। उनकी पीड़ा क्या जाने कोई, जब अभी किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो ये था हमारा 10वां पद। अभी हमारे 4 पद और हैं, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मज़ा आया हो तो सब्सक्राइब करिए और मज़े से पढ़िए। आगे के वीडियो में हम आगे के पद देखते हैं। बाय बाय।